आज नवरात्रि का 5वां दिवस यानी स्कंद माता का पूजन होता है। आज 5वें दिवस घट स्थापना हम करते हैं, तो हमने किया है आज घट स्थापना। और 9 दिन तो करने वाले करते ही हैं और 3 दिन भी करते हैं, कोई कोई 1 दिन भी करता है। चलिए जानकारी देते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, नवरात्रियां प्रारंभ होके 5 दिन हुआ है आज। तो आज स्कंद माता का पूजन होता है। स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय जी, जो माता पार्वती जी और शिव जी के पुत्र हैं। जो प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी, उनको षणमुख भी कहा गया है। तमिलनाडु में उन्हें मुरुगन कहते हैं। सुब्रमण्य स्वामी कर्नाटका में कहते हैं, आंध्र में भी कहते हैं। आपको पता है तो आज माँ के स्वरूप में पूजन किया जाता है, स्कंद के माता के स्वरूप में। आपको पता है सिकंदर कहते हैं ना, वो सिकंदर नाम भी स्कंद के ऊपर ही पड़ा है। स्कंद प्रचलित होते होते सिकंदर कहा गया है। स्कंद जी एक योद्धा हैं। जी हाँ, वो देव लोक के योद्धा हैं। स्वर्ग में सैन्य का अधिपति इनको ही बनाया गया है, स्कंद जी को। इनको षणमुख भी कहा गया है। षणमुख यानी स्कंद जी के 6 मुख हैं, इस कारण उन्हें षणमुख भी कहा गया है। और कार्तिकेय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कृतिका लोक में उनका जन्म हुआ था। उनको धारण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे, तब एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा का गोला वहां प्रत्यक्ष हुआ था। वो ऊर्जा इतना ज्वलनशील था, उस ऊर्जा को धारण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो माता पार्वती जी तो गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको श्राप था। कामदेव जी की पत्नी रति ने श्राप दिया था माता पार्वती जी को, क्योंकि कामदेव जी माता पार्वती के लिए ही शिव जी को बाण मारे थे। जब शिव जी को क्रोध आया तो कामदेव को भस्म कर दिया। तो रति जी को ये पता चला, तो आपकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं कभी अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकती, इस कारण आपको भी मैं श्राप देती हूँ, आप भी कभी गर्भ धारण नहीं कर सकेंगी। तो इस कारण माता पार्वती जी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। जब महादेव जी और माँ पार्वती जी का ऊर्जा एक गोला के स्वरूप धारण करता है, तब अग्निदेव आकर उस ऊर्जा को अपने हाथ में थाम लेते हैं। अग्निदेव को भी उस ऊर्जा को पकड़ने में बहुत ज्यादा ज्वलन हो रहा था। उतना तेज पूर्वक वो उतना ज्वलनशील ऊर्जा था। अग्निदेव ने उस ऊर्जा पुंज गंगा जी को सौंप दिया। गंगा जी भी उस ऊर्जा को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पा रही थी। देखा जाए तो गंगा माता से ज्यादा पवित्र और कोई नहीं है, फिर भी वो उस ऊर्जा को नहीं पकड़ पा रही थी। तो गंगा माता ने उस ऊर्जा पुंज को भूमि देवी को सौंप दिया। तो भूमि माता भी उस ऊर्जा पुंज को संभाल नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो तेजोमय ऊर्जा था। तो वो ऊर्जा पुंज को कृतिका लोक में जाकर गिरा दिया गया। कृतिका लोक में कृतिकाएं उस ऊर्जा पुंज को देखभाल कर रही थी। कुल 6 ऊर्जा पुंज बन गए थे। 6 ऊर्जा पुंज वो पिंड बन गए। बाद में उनको पुत्र स्वरूप में उन्होंने देखभाल करके लालन पालन किया। जब माता पार्वती जी को इन सब के बारे में पता चला, तो माता पार्वती जी, भूमि माता, गंगा जी, अग्निदेव, इन सबको श्राप देती हैं। जो कृतिका लोक में थे वही स्कंद जी हैं। षणमुख जी, मुरुगन, सुब्रमण्य स्वामी, सभी वही हैं। सिकंदर उनको ही कहते हैं।